क्योंकि ये ऐसा वक्त चल रहा है जब हमें सुकून की बेहद तलाश है, दिमाग की शांति हो, ऐसा भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, जो होम्योपैथी चिकित्सक हैं और जाने माने चिकित्सक हैं। कई मामलों में हमारी आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। नमस्कार। नमस्कार निखिल और गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया को आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया है। तो और इंडिया को फिलहाल जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो सुकून की है, शांति की है और बेहतर स्वास्थ्य हो। और डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में जब कोविड नाम की जो महामारी हमारे देश में काफी व्यापक रूप से फैल चुकी है, इसमें लोगों को कैसे मदद मिल सकती है होम्योपैथी से, और लोग पैनिक ना हो, लोगों के दिमाग में ऐसी बातें ना आए जो अफवाहों से लोग ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं कि हाय राम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें आपके क्या विचार है? हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? जी निखिल जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जिससे हमारी सरकारें, हम जो WHO है वो भी थोड़ा परेशान है। जिस टर्म को हम लोग एक टेक्निकल टर्म देते हैं, इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक का मतलब होता है कि जो सूचनाओं का गलत आदान प्रदान है वो पेंडेमिक से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और WHO ने भी इसको डिक्लेयर किया है कि जो भी आपके पास सूचनाएं आ रही हैं वो हो सकता है गलत हो, तो उसको हमेशा आप किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप वेरीफाई करिए। सबसे पहला काम तो ये होता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो सब किसी न किसी गलत सूचना को लेकर के ज्यादातर आते हैं। कोई लेकर के आता है कि हमने ये मैसेज पढ़ा है सर और इससे हम ठीक हो जाएंगे, इससे कोरोना का बचाव हो सकता है। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप किसी अपने डॉक्टर से सलाह लें या किसी ऑथेंटिक सोर्स से सलाह लें। अगर आपको कोई कहता है कि आपको स्टीम लेने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास इतनी पैनिक पेशेंट आ रहे हैं जो कहते हैं कि सर हम दिन में 4 बार या 5 बार स्टीम ले रहे हैं, जबकि उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे स्टीम का मैंने बताया, स्टीम जब ही लेनी है जब आपको कोई दिक्कत हो रही हो या आपको डॉक्टर सलाह दे। काढ़ा आपको जब भी लेना है जब आपको कोई दिक्कत हो या कोई आपको कोई और परेशानी आ रही हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सेम होम्योपैथी में भी ऐसे ही हो रहा है। डॉक्टर साहब हाँ जी। एक थोड़ा सा जी। कंफ्यूजन रहता है लोगों में, मेरे मन में आया, मैं आपसे पूछ लूं। जी। नॉर्मली लोगों को सर्दी जुकाम हो रहे हैं जी। और वो तमाम वो चीजें करने लगते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया तो उन्हें कहीं से कोई मैसेजेस मिल जाता है, किसी जी। न्यूज से उन्होंने पढ़ लिया कि वो तमाम काढ़े इस्तेमाल करने लगते हैं और जो भी रेमेडीज बता दी जाती हैं वो इस्तेमाल करने लगते हैं। क्या ये सही है? सर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसी के बारे में मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो इन्फोडेमिक है उसका मतलब होता है गलत सूचनाओं का आदान प्रदान। हमारे शरीर में जो वायरस है वो शायद हो सकता है कि आपके कांटेक्ट में आकर के किसी आप वायरस संक्रमित से कांटेक्ट में आए, तो हो सकता है कि आपको 4 या 5 दिन में आपको असर करे। लेकिन जो इन्फोडेमिक होती हैं, जो गलत सूचनाएं होती हैं, वो पूरे विश्व में कुछ ही सेकंड के अंदर हम लोग सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे माध्यम के थ्रू फैलाते हैं, जो कि गलत है। आप नॉर्मल खांसी है, नॉर्मल जुकाम है, ये सब आप डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये बात डॉक्टर डिसाइड करेगा और जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे बस उतना ही लें। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको अगर कोई दवाई कोई डॉक्टर बता भी देता है तो वो जल्दी ठीक होने के चक्कर में इतना पैनिक हो गए हैं कि जल्दी ठीक होने के चक्कर में उसकी डबल डोज या ट्रिपल डोज भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ये गलत है। सेम होम्योपैथी में भी ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों ने हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि सर हमारे व्हाट्सएप पे ये वाली दवाई मिली और हमने इसकी जो 15 बूंदे बताई हुई थी हमने 20-20 बूंदे ली हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेट में पैनिक ना हो। आपके जो भी सिम्टम्स हैं आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, अपने डॉक्टर से मिलना है और इस जो डॉक्टर बताए सिर्फ उतनी मात्रा में ही डोजेज लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी है। डॉक्टर डॉक्टर स्टीम। दीपक, होम्योपैथी की अगर दवा भी अगर लेनी है लोगों को तो भी डॉक्टर की सलाह पर ही बिल्कुल बिल्कुल लेनी सर, होगी, साथ बिल्कुल। साथ होगी। हाँ जी, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, अगर ओवर डोजेज में जाएगी तो कोई भी शरीर को नुकसान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी की भी आप बहुत सारी डोजेज लेते रहेंगे और अननेसेसरी डोजेज लेते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। होम्योपैथी इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। लो ऑक्सीजन लेवल पर भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होम्योपैथी की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो लो ऑक्सीजन को या आपके माइल्ड सिम्टम्स को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकती है। लेकिन बस मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ऐसा ना करें कि सिर्फ जो भी वो बेहद आपको जरूरी है। किसी गलत सूचना से आपको दवाई मिली और आप अपने आप लेने लग गए। हर दवाई हर एक के लिए नहीं बनी होती, होम्योपैथी में तो खासकर, क्योंकि हर एक दवाई हर एक इंसान के लिए बिल्कुल नहीं है। हम जब तक सिम्टम्स नहीं लेंगे, जब तक उसी कंडीशन को नहीं लेंगे,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी जो लो ऑक्सीजन है या कोई भी ऐसा सिम्टम है वो सिर्फ कोविड की वजह से आया हो, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। तो ये बात आप डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। जी जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी है। चलते चलते एक और सवाल मेरा छोटा सा ही रहेगा जी कि बहुत से लोग होम्योपैथी की नॉर्मल दवा अपनी जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए लेते रहते हैं, तो जी। वो दवा क्या एलोपैथी में अगर उन्हें कोई दवा दी जाती है, जैसे कोविड के टाइम पर आजकल लोग घर में भी अपना इलाज करते हैं, तो उसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। जब भी जी कभी हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो जनरली हर एक दवाई के साथ सूट करती है, और जी कभी कोई रिएक्शन आज तक तो हमने नहीं देखा है पिछले मेरे 15 साल की प्रैक्टिस में। लेकिन फिर भी अनुरोध है कि जब भी कोई आप दवाई 2 या 3 दवाई एक साथ लें तो उनमें कम से कम 15 से 20 मिनट का अंतर रखें, या जी जो भी डॉक्टर सलाह दे उसके हिसाब से चलें। एक साथ ना लें बस, मतलब ऐसा ना करें कि अभी आपने पानी के साथ एलोपैथिक दवाई ली और अभी आपने होम्योपैथिक दवाई ली और अभी आपने आयुर्वेदिक ले ली। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि उससे पेट ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा। तो हर दवाई में कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें। जी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दवा आपको लेनी है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह पर लेनी है और सही अंतराल पर लेनी है, ताकि आपके स्वास्थ्य को उसका बेहतर लाभ हो, उसको नुकसान ना हो आपका। सर बिल्कुल, 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 क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो खाली पेट दी जाती हैं। एलोपैथी जी की ज्यादातर दवाइयाँ खाना खाने के बाद दी जाती हैं। तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स में एडवाइज करते हैं कि हमारी जो होम्योपैथिक दवाई है वो खाना खाने से 15 मिनट पहले ले लीजिए, और जो बाकी दवाइयाँ हैं वो आप खाना खाने के 15 मिनट बाद ले लीजिए। तो आधे घंटे का गैप ऐसे ही हो जाता है। जी। डॉक्टर दीपक, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमसे आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। थैंक यू निखिल, थैंक यू, जी, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू सर।